हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारे जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि रोज की तरह हम आज फिर एक टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जो हर घर की ही समस्या है। तो मेरा नाम है रूबी और चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज का टॉपिक है कि सास बहू में ज़्यादातर झगड़े क्यों हुए। जब एक लड़के की शादी होवे तो उसकी पत्नी और उसकी माँ में क्यों अनबन बनती रहे, क्यों नहीं उनके मेल मिलाप होते। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और जहाँ तक भी हमारी ये वीडियो पहुँच रही है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो देखने के बाद जब आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आजकल यह बात बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही कि हम तो अपनी बहू को बेटी मान रहे, अपनी बेटी के समान रख रही। और बहू का भी यूँ कहना है कि हम तो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह मान रही। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और आपकी इस बात पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर दें। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि माँ बाप बहू का अपने सास ससुर को माँ बाप मानना और सास ससुर का अपनी बहू को बेटी मानना बस एक रील में ही ठीक लगे। धरातल पे इसकी सच्चाई कुछ और ही है। ना तो एक बहू कभी बेटी बन सकती और ना सास ससुर कभी माँ बाप बन सकते। मेरा यूँ मानना है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कोई किसी के लिए कितना भी कर लो पर ना तो वो अपने माँ बाप की जगह ले सकता और ना एक बहू अपनी बेटी की जगह ले सकती। और यू ही कारण है आगे चल के इतने मनमुटाव सासू और बहू में आ जा, बहुत ज़्यादा मनमुटाव आ जा। अब सबसे पहले मनमुटाव है कि जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल में आवे, जब एक लड़की ससुराल में आवे शादी करके तो सारे लड़ाई झगड़े सीख के वह अपने घर तक नहीं आती। ससुराल में उसके साथ जैसा व्यवहार करा जाएगा थोड़े टाइम के बाद कुछ तो वह सहन करे और कुछ सहन करने के बाद थोड़े टाइम के बाद वह भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे। लड़के की शादी से पहले लड़के की माँ अपने बेटे पे पूरा हक जतावे कि यूँ मेरा लड़का है और लड़का भी अपने माँ बाप का पूरा हेरवा करे। और शादी के बाद जब एक लड़की बहू बन के घर में आ जा तो वह लड़की अपने पति का थोड़ा सा ध्यान रखने लगे, थोड़ा सा उसे अपनापन दिखावे, थोड़ी सी उसकी ज़रूरत की ध्यान रखे, सब कुछ ध्यान रखे घर में अपने पति का, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखे। तो इससे उस सास को ऐसा लगन लगे कि अब तो मेरा अधिकार ख़त्म हो गया अपने लड़के पे थे, अब तो पता नहीं इनने क्या सिखा दिया कि मेरा लड़का तो मेरा हो ही नहीं रहा, इसका ही होकर रह गया। और इतना तक सोचने लगे कि पता नहीं इसने क्या खुआ पिया दिया और मेरा लड़का तो बस में कर लिया और मारते तो इसका बिल्कुल हेरवा ही छुड़वा दिया। तो न जाने बहू पे कितने ज़्यादा इल्ज़ाम लगावे, जबकि बहू अपने पति की थोड़ी सी चिंता करे, थोड़ी सी उसकी ज़रूरत की पूर्ति करे, उससे थोड़ी सी उसका मतलब अपनापन दिखावे, जब जो कि उसका कर्तव्य भी है। कुछ कर्तव्य उसका अपने सास ससुर के लिए है और कुछ कर्तव्य उसका अपने पति के लिए भी है। तो इससे सास को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा कि अब तो मेरा लड़का मेरा रहा ही नहीं, जिस पे मेरा अधिकार था, जोन सा भी आता पहले इतना मेरा हेरवा करक रहा था, वो इबजा पता नहीं इसके चक्कर में कैसे आगा, क्या खुआ पिया दिया इसने। सबसे पहले तो डाउट सास को ही रहे, जिससे सास थोड़े बहुत तन्ने वन्ने देती रहे बहू को। और वे तन्ने आगे चल के इतने ज़्यादा हो जाए, जब बहू नवी नवेली रहे तो थोड़ा बहुत सहन भी कर ले, पर एक सहन करने की भी सीमा हुआ है। पहले के ज़माने की बहू अब रह नहीं रही, अब पढ़ी लिखी बहू होगी तो इतना ज़्यादा सहन नहीं कर पाती, सब अपना बराबर का रिश्ता समझने लगी तो इतना सहन नहीं कर पाती, कभी ना कभी तो वे भी जवाब दे वही है। तो इससे घर में झगड़े वाला माहौल बन जा और बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव हो जा।
दूसरा कारण है, जब बहू आपके घर की सदस्य है, आपके घर की मेंबर है, तो सास उसे ये तो जिम्मेदारी सौंपना चाहे कि घर में सारा काम करने की जिम्मेदारी इसकी है, चाहे वह नवी नवेली है, चाहे वह थोड़े दिन पुरानी भी होगी, 2-4 साल ब्याह को हो गए, उसके खुशी के बारे में नहीं सोचती। सास बहू की खुशी के बारे में कम, कि चल भाई लड़के की छुट्टी है या बहू को थोड़ा बहुत टाइम है, इसे लड़के के साथ थोड़ा बहुत बाहर घूमने के लिए भेज दो, कहीं खा पी आओगी, घूम फिर आओगी, उसकी खुशी के बारे में कम, लेकिन उस पर जिम्मेदारी का बोझ सबसे ज्यादा ढो दे कि अब तो बस उसका तो मुंह ऐसा दे दे काम में, बिल्कुल अब सारी जिम्मेदारी काम की यही है। लेकिन जब कोई घर में ऐसा कोई बात हो, ऐसा कोई काम हो जहाँ कुछ फैसले लेने की बात हो, वहां वह घर की वो नहीं बनती, मतलब उसे घर का सदस्य नहीं मानना जाता। वहां सारे सलाह करेंगे, अपने आप अपनी चलावेंगे, वहां उसे यू अधिकार नहीं देते कि थोड़ा बहुत चलो भाई कर तो तुम अपने मन की लो, लेकिन सलाह थोड़ी बहुत उसकी भी ले लो, एक बार उसकी बात सुन के देख लो, मानना ना मानना तो थारी हक में बात है कि जो घर के बड़े फैसला लेवेंगे वही होगा, लेकिन सलाह तो ले ही सको भाई, उसे भी अपनापन सा महसूस होगा। नहीं वहां उसे दूसरे घर की जतावेंगे, ये तो पराई घर आ रही। तो एक सबसे बड़ा कारण यू भी है मनमुटाव का। और दूसरा फिर कारण है कि सास चाहे बहू कितना भी सामान लिया लिया हुआ अपने घर तक, जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति ठीक है, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सब बाप अपनी लड़की को देवे ही है, जितना भी देवे, या तो भाई पहले तो ही अपनी बराबर के परिवार में रिश्ता करो, नहीं तो फिर बहू को आगे चल के ताना ना दो। लेकिन थोड़े दिन बाद ही बहू को ऐसे ताने मिलने लगे कि फलाने की बहू तो इतना घना सामान लाई और हमारी वाली क्या लाई, वो फलानी तो नू लाई और ढिकड़ी तो नू लाई, उसे छोटे मोटे ताने ये मिलने लगे। तो यूं भी एक घर में मनमुटाव का कारण है और सास बहू के झगड़े का कारण है। चाहे सास अपने मन वो बहू अपने मन में चाहे कितना भी सहन कर लो, कितना भी सहन कर लो, पर उसके अंदर मन में क्या है वह तो चाहे वह उजागर ना करो, लेकिन अपने मन में तो एक खटास ले बैठी है वह, जिससे बहुत ज्यादा रिश्ते बिगड़ने की नौबत आ जा। और सास बहू के रिश्ते में खटास का कारण एक सबसे बड़ा मैं यूं भी मानूं, क्योंकि मैं गांव में रहूं तो इतना तो एक्सपीरियंस है कि जहां सास पड़ोस की लुगाइयों की कन्नू में अपनी बहू की बुराई गिरन लगेगी, वो घर कभी नहीं बच सकता। जहां सास ने अपनी बहू की एक दो बुराई करी और वे पड़ोस की लुगाई उसकी सासू के कान ऐसे भर देगी, अब जीवन में भी उनका घर नहीं सुधर सकता बिल्कुल भी, ऐसी ऐसी भर दे घर बिगड़ने की कगार पा जा। एक दो इक्के दुक्का घर मानती हूँगी मैं, अब भाई सास की और बहू की आपस में माँ और बेटी जैसा रिश्ता बन रहा हो, नहीं तो चाहे वे आपस में एक दूसरे को कुछ कहो ना, लड़ाई झगड़ा हो ना, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव सबके ही मन में है। जिस कारण मैं ये कह रही कि हर कोई रिश्ता माँ बाप जैसा नहीं हो सकता और हर कोई रिश्ता बेटी जैसा नहीं हो सकता। ये बस आजकल की रील बनाने लगी, रील में सच्चाई है, लेकिन धरातल पे इसकी सच्चाई कुछ और ही है। अब रही बहू की बात, अब तो सास के आगी, अब रही बहू की बात। बहू है आजकल की मॉडर्न जमाने की, पढ़ी लिखी है, तो सास है पुराने जमाने की। तो बहू अपने आप पे इतने नियम कानून लगते देखना नहीं चाहती बिल्कुल भी, ना वे इतने नियम कानून सहन कर पाती। अब वे छोटी छोटी बात में बहू छोटी छोटी बात में सासू की इतनी कमी निकाल लेगी, बहुत ज्यादा कमी निकाल लेगी। जैसे अपने घर में लड़की बहुत देर तक सोवे, माँ बाप की लड़की है, लाडली है, तो इतना ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं होती अपने घर में, लेकिन सास के घर में एक नियम कानून होवे, भाई किस टाइम उठना है, बखत से उठना है, सारा काम टाइम पे मैनेज करना है। तो वहां भी वह ससुराल में भी बहुत ज्यादा लेट तक ही सोवे। अगर सासू से कुछ कह भी दे बहू को भी है तो बहुत देर तक सो रही, उसे थोड़ा बहुत समझा दे, कह दे, तो बहू उल्टा ही जवाब देवे
कि या तो हमें सोने नहीं देती या तो बिल्कुल हमारे पे निगरानी रखे, 2-4 बात और ऊपर ही लगावेगी। अब कहीं कहीं बहू अगर माँ अपने बेटे का हेरवा भी करे या अपने लड़के ते लगाव करे, माँ नहीं छोड़ सकती, उसका बेटा है, हेरवा तो वही है, प्यार भी दिखावे माँ और उसके दुख में दुखी भी होवे, तो बाजी बाजी बहू को इस बात पे भी दिक्कत हो जा, और इतना तक हो जा अब कि वे बहू अपने पति को अपने उसके माँ बाप से अलग भी करवा दे। इतनी भी नौबत आ जा परिवार में। तो जितनी गलती सास की है उतनी ज्यादा गलती बहू की भी है। अगर इन रिश्तों को थोड़ी सी समझ और सोच के साथ चला ले तो ये रिश्ते भी सही तरह चल सके। भले ही माँ बेटी का रिश्ता ना हो, लेकिन घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। बहू है मॉडर्न जमाने की और सासू है पुराने जमाने की, और आजकल बहू अलग अलग तरह के कपड़े पहने, अपनी समझ के कपड़े पहने शादी होने के बाद भी, और सासू उसे अपनी तरह के कपड़े पहनाना चाहे कि परिवार में कैसे कपड़े पहनना ठीक रहे। तो इससे भी बहू बहुत चिड़चिड़ी हो जा कि हमारे पे ये कपड़े कैरी नहीं हो सकते, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। इससे भी घर में मनमुटाव हुए और दोनों में सास बहू में झगड़े का कारण बन जा। तो इसी तरह के सास बहू के बहुत सारे कारण हैं झगड़े के, छोटे मोटे बड़े बहुत सारे कारण हैं झगड़े के। अगर अपने रिश्तों को अच्छी तरह चलाना तो दोनों को सोच समझ के साथ चलाना होगा, और इनके बीच में लड़का पिसता रहे, बहू और ससुर के बीच में लड़का पिसता रहे। अगर बहू की तरफ की कह दी तो माँ का बुरा, और माँ की तरफ की कह दी तो बहू का बुरा। तो इसलिए जो घर में छोटू के काम है वे छोटे कर लो, और जो बड़ू के काम है वे बड़े कर लो, और दोनों के दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साथ दो, तभी एक दूसरे के रिश्ते अच्छे बनेंगे। एक दूसरे की भावनाओं को समझो, एक दूसरे की जरूरतों को समझो, तो रिश्ते बहुत ही अच्छे चल सके। वरना मोस्टली घरों में तो सास बहू के बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े देखने को मिले। तो यही करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। और हो सका तो मैं कल अपनी लाइफ का थोड़ी सी जर्नी आप सभी को बताऊंगी। तो अगर हमारा ये ब्लॉग जहाँ तक भी पहुँच रहा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।